हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, बेल आइकन ऑल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही अनोखा और अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, है ना। क्योंकि पिछले बार मैं तो ऐसे बनाता नहीं हूँ ना, एक्चुअली मैं उस टाइप का नहीं बनाता हूँ, है ना, जो आप लोगों को अच्छा लगे। मैं वो बनाता हूँ जो हकीकत हो, है ना। हवा में नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही संभल के और मतलब कसौटी पे कस के आप लोगों को बताता हूँ या कुछ भी देता हूँ। ये मैं ऐसा सोचता हूँ और आप लोग प्रॉफिट बना के उस पर मोहर लगाते हैं। किसी को डाउट है ना तो कमेंट्स में जाके पढ़ लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगा। यहाँ कोई हम मीठी बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं बस ये बताने के लिए बैठा हूँ कि इस तरह से भी आप मंथली बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर 1 लाख पे मंथली स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो भैया 1 लाख पे इस शेयर मार्केट में आप मंथली 1 लाख कमाना चाहते हैं ना, तो भाई मेरे पास तो नहीं है। सीधा बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यहाँ मैं झूठा नहीं बता रहा हूँ, है ना। बोलोगे सर आप वो टाइट बोल रहे हो। ये टाइट तो बोलना पड़ेगा ना, फाइनेंशियल चीज़ है। गलत क्यों बताऊँगा भाई आपको, आप ही बताओ। क्या तर्क दूंगा, कुछ भी बता दूंगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर बात तो सही है। तो सिंपल है, 1 लाख से अगर आप 1 लाख बनाना चाहते हो तो यहाँ आपकी आप गलत चैनल पे आए हो। प्लीज़ आप कहीं और विजिट कर लीजिए। अगर बन जाता है तो हम लोग को भी बता दीजिएगा, हम लोग भी बना लेंगे। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर तो 1 लाख में क्या बनेगा। तो मेरा आपसे जो 1 लाख लेके मार्केट में आए हैं, चाहे जिन्होंने SIP किया है, मेरा उनसे नर्म निवेदन है कि दोस्त ETF है जो आपको बचा लेगा। हो सकता है मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे दे तो आपको साल में पैसा डबल भी हो जाए, वो एक अलग बात है, हम नहीं बोल सकते, है ना। जिस तरह CPS ETF हो गया, PSU हो गया, मफांग हो गया, ये सब अंधाधुंध रिटर्न दिया है। तो सब में निवेश करिए। आपका 1 लाख है तो आप पोर्टफोलियो बनाइए और सब में निवेश करिए। ठीक है, 1 लाख में मंथली मत खोजिए, नहीं मिलेगा आपको। बहुत साफ बोल रहे हैं आप। मंथली खोजने के चक्कर में ना जो 1 लाख रुपए बहुत मेहनत से जमा किए होंगे ना, वो भी उड़ा दीजिएगा। हकीकत कह रहा हूँ सर, आप उड़ा दीजिएगा। आप बात मान लीजिए और नहीं तो बना के दिखा दीजिए, हम भी बना लेंगे भाई अगले बार से आपके साथ। क्या दिक्कत है? तो आप बोलोगे सर तब क्या करें। हाँ, मैंने जो थंबनेल में दिया है उतना मैं बता सकता हूँ। 1 लाख के प्रॉफिट के लिए आपके पास 1 लाख का मंथली के लिए कम से कम आपके पास 20 से 25 लाख का अमाउंट होता है, तभी आप बना पाइएगा। ये जेन्युइन चीज़ है साहब। अगर आपके पास 10 लाख है तो भी आप मंथली का 30 से 35 हज़ार के बीच में आप पैसा बना लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब बन जाएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये आप शांति से डिसिप्लिन से चलिएगा, ये बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसमें हो सकता है कि आप 10% फालतू बना ले या 5% कम बना ले, यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सीधा स्ट्रेटजी पे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको 1 लाख में 1 लाख बन जाए, ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी मेरे पास नहीं है। तो ये आप निश्चिंत रहिए। जिनके पास 1 लाख है वो सभी सेक्टर में अपना थोड़ा थोड़ा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया डालें और हर महीना अपने आय को बढ़ाने की कोशिश करें और SIP करें। आपका पैसा बनेगा। क्लियर कह रहा हूँ, आपका पैसा बनेगा। फिर भी मैं आपके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग वो वीडियो मैं ला के दे दूंगा। मैंने पहले भी लाया है, पुनः फिर से ला के दे दूंगा। 1 लाख में आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखिए। और मैं जानता हूँ कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, उनको लगता है, लेकिन जब उनका पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है ना, पता नहीं कैसे माँ लक्ष्मी का कृपा होता है और वो पोर्टफोलियो का साइज ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ ETF में होता है। स्टॉक की गारंटी मैं नहीं लेता हूं और ना मैं किसी स्टॉक के बारे में कुछ भी आपको बताता हूं। ठीक है, ये चैनल शुद्ध रूप से ETF का है। तो ETF प्रेमी इस चैनल से जुड़े। बाकी जो ऑप्शन चैन प्रेमी है वो भैया अपना पैसा बचा लीजिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप जुड़िए मत जुड़िए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा बनाइए मत बनाइए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। मूलधन जो लेके आए हैं ना, अगर वही बचा लिए ना तो समझ लेंगे माता रानी का आप पे कृपा है। और पैसा बना लिए तो भाई साहब बहुत लकी आदमी है। हम लोग लकी आदमी नहीं है, सही बता रहे। लक हमारे ही भरोसे बैठा रहता है कि अरे कुछ कर, बेहुदा कुछ करेगा तभी ना हम पैसा बना के तुमको देंगे। बताइए, अगर कोई ऑप्शन चेन में पैसा बना रहे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप आगे बढ़े। और नहीं बढ़ पाए तो ETF ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि इसका जो पेनी है ना वही गर्म है और ये ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब आइए स्ट्रेटजी क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। तो अभी स्ट्रेटजी जो है ये 5 लॉट का है। ठीक है, इस पर हम मान लीजिए कोई, देखिए आज के टाइम में ना पैसे की कमी नहीं है, लोगों को जानकारी की कमी है। मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ, आप पोर्टफोलियो बनाइए मेरे साथ। 6 महीना बाद आप मेरे को खाली बोल दीजिए कि सर मेरा पोर्टफोलियो जो हम 6 महीना पहले था उससे आज डाउन में है, लॉस में है, तो मैं मान जाऊँगा। एक आदमी भी
ऐसा नहीं है कि 2-4 गो आदमी है, इतने आदमी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और इस चीज़ को बोलने का कॉन्फिडेंस सिर्फ ETF वालों को है, अदरवाइज कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। ये चीज़ का गारंटी तो क्या बोले, हम तो सेबी रजिस्टर है नहीं, यहाँ तो सेबी रजिस्टर तो आपको एक बात बोलने का ही पैसा ले लेगा ठीक है, कहे तो भैया अगला सेबी रजिस्टर है, हम तो बहुत कुछ आपको बता देते हैं। कोई भाई बता दे ना, अरे कोई भाई बता दे कि सर मेरा पोर्टफोलियो डाउन में है, मेरा तो लॉस हो गया है, चाहे मैंने अभी तक लॉस बुक किया है और ETF के साथ हूँ। 34 ETF बताता हूँ, ठोक के बोलता हूँ कि 34 ETF के ही बारे में बताऊंगा, फालतू का मैं किसी का ठेका नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊंगा वो बहुत समझ के मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। कोई नया आएगा, नया ETF होगा तो मैं कर लूँगा। भैया 22 सेक्टर है, 21-22 सेक्टर घूम रहा है, उसमें हम 34 चले गए हैं। चलो गोल्ड, सिल्वर, मून 100, मफांग, मस्टॉप, ये सब ठीक है, हम US को भी कवर कर लिए, तो अब जाके हम 34 गए हैं। हम कोई भी फालतू का नहीं ऐड करते, ठीक है सर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी में क्या है कि आपका इसमें कैपिटल, देखिए शुरू तो करिए ना सर, कैपिटल अपने आप आ जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी, क्या बोले, गारंटी वारंटी वर्ड ठीक नहीं है, इस चीज़ का विश्वास रखिए, आप शुरू करिए, देखिएगा वो कैपिटल अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। ये मनुष्य का फितरत है, समझे ना, ये मनुष्य का फितरत है। ये स्ट्रेटजी जो है साहब, ये 10 लाख पे है, ठीक है, कितने पे है, 10 लाख पे। तो आप बोलोगे सर ये तो 10 लाख पे, भाई आज के टाइम में ना 10 लाख का कोई वैल्यू मतलब उतना नहीं रह गया जो आज से 10 साल पहले था, काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी जो वैल्यू है ना वो कम हो गया है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हम 10 लाख पे ही अपना स्ट्रेटजी क्लियर करके बता रहे हैं, ठीक है। और आपके पास नहीं है तो इस लेवल तक आने का कोशिश करिए, जब आप कोशिश करिएगा तो आप आ जाइएगा, क्लियर है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, मैं तरीका भी बताता हूँ, भाई खर्च कम करिए, कैसे मैनेज करिए, हर चीज़ बताता हूँ। अपने छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, दोस्त समझिए, यार समझिए, बस आगे बढ़िए साहब, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, आप आगे बढ़िए। अब ये 10 लाख का स्ट्रेटजी है, ऐसा बताऊंगा ना एकदम बच्चे वाला, है ना, जैसे दूध में हल्दी डाल के पी लीजिएगा ना तो बहुत असर करेगा, वो असर बताते रह जाएगा आदमी कितना कितना असर करता है, ठीक है। अब बाकी देखने वाला दुनिया क्या बोलेगा, ही हंसेगा, ये दूध में हल्दी डाल के पीता है, ये बोर्नवीटा नहीं पीता, कॉम्प्लान, समझ रहे हैं, कौन चीज़ डाल के पीता है, हल्दी डाल के पीता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है ना आपको आने वाला समय तक दिखेगा। और बोर्नवीटा और कॉम्प्लान का बेनिफिट तो आपको पता ही है। तो वही चीज़ एकदम सिंपल बताऊंगा, 10 लाख 5 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 2 2 2 2 2, ठीक है, 5 भाग में 2 2 लाख हो गया, आपका काम खत्म। कोई डाउट इसमें, तो आप बोलेगा नहीं सर कोई डाउट नहीं है। देखिएगा कहीं कहीं चिंदी चोरी मत करिएगा, समझ गए, छोटी मोटी चीज़ का ना बाल का खाल मत निकालिएगा। हम लोग जो है ना 2-4% मार्केट को देने वाले लोग हैं। आप कुछ दिन मेरे साथ रुक जाइए, आप भी देना सीख जाइएगा। 2-4% मार्केट को दीजिएगा, 20% मार्केट आपको देता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2-2 लाख का आपका लॉट साइज हो गया, ये क्लियर हो गया, तो आप बोलेगा ओके सर क्लियर हो गया। अब जो 2-2 लाख का लॉट साइज जो बनाए है ना, उसको आप अगर जितना लगा सो लगा, नहीं लगा तो आप उसको कहाँ डाल दीजिए, कहाँ डालिएगा, आप उसको डाल दीजिए LT गिल्ट 20 में। ये बॉन्ड है, 8 से 10% तो दे ही देगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, किसी भाई ने कमेंट्स किया था कि मेरा कोई बच्ची का शादी है 3 साल के अंदर में, तो मैं क्या करूँ, है ना। मैं उनका कमेंट्स बस जस्ट एक देखा था, मैं पढ़ा नहीं था। तो उनके लिए मेरा एक ही सलाह है कि बंधु लालच बुरी बला है, लालच करने जाओगे जो है वो भी डुबा के आओगे। आप अगर 2-3 साल है ना तो आप सिर्फ बॉन्ड में ट्रेड करिए, ठीक है। बॉन्ड का ट्रेड अलग होता है, आप वहाँ बड़ा से बड़ा पैसा लेके ट्रेड करिए, क्योंकि बच्ची का शादी का समय बात है और आपको मार्केट पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसे लायक होता ही नहीं है, ठीक है। समय निकल जाएगा तो पैसा देके क्या होगा, है ना। आपको तो उस समय चाहिए ही चाहिए ना, तो आप बॉन्ड में ही ट्रेड करिएगा, मार्केट में ट्रेड मत करिएगा। ये मेरा आपका सलाह है। बाकी आप बोलिएगा बॉन्ड का ट्रेड का तो मैं फिर से वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आप रिटायरी पर्सन, जरूरी काम होना है, मकान सर 2 साल बाद बनाना है क्या करें, सर गाड़ी खरीदनी है 2 साल के अंदर हम क्या करें, भैया मार्केट में मत लगाना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मार्केट हमारे बाबूजी का नहीं है कि आपको दे देगा, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट में NSE दिखाता है, उसी में लगा के ट्रेड करना। हाँ, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन सब से आपको ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा, 10% 12% का आप रिटर्न लेके ठीक रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप बोलिएगा सर इतना कड़ा कड़ा वर्ड बोल देते हैं आप, क्या करें, झूठ बोल के कौन फायदा, किसी को फंसा के कौन फायदा सर, आप ही बताइए ना। हम काहे किसी को फंसाएंगे और किसी भाई को झूठा चीज़ हम बताएंगे, जो है सो बता देंगे। बाकी सर बहुत है इन्फ्लुएंसर, आप उनसे मिल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों से अब डिस्कस शुरू हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने खोला है किस पे पता है, देखिए स्विंग कर रहे हैं आप, मजाक तो कर नहीं रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, 10 लाख का स्विंग कर रहे हैं, तो सिल्वर पे करना है। ऐसा आज तक कोई भी व्यक्ति मानता है कि सिल्वर रोड पे आ जाएगा, फुटपाथ पे बिकेगा, ठेला पे बिकेगा, मानता है कोई? तो आप बोलेगा क्या मजाक कर रहे हैं सर, सिल्वर कभी वैसा होगा? तो भैया सिल्वर हमेशा ऊपर जाएगा ये तो कंफर्म है ना। तो आप बोलेगा हाँ, साइडवेज हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन सिल्वर में गिरावट भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कभी ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। कितना बड़ा भी समस्या आ जाए, कितना बड़ा मंदी आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, कितना बड़ा बीमारी आ जाए, जाएगा ये
ऊपर की तरफ, है ना। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो भैया इससे बड़ा स्विंग करने का क्या मिलेगा आपको, कौन मिलेगा। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, ये स्विंग एमसीएक्स में नहीं करना है, मैं नहीं करवा रहा हूँ एमसीएक्स में कि इधर खरीद के उधर बेचवा नहीं रहा हूँ, प्लीज मत करिए। आप 10 बार फायदा कमाइएगा, एक बार का झटका लंका लगा देगा भाई साहब, लंका। ब्रोकरेज और सरकार कमा लेगी, आपको कुछ ना मिलना है। अगेन समझ जाइए। तो ये चीज हम सिल्वर में बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात होगी, बराबर होगी। आप देखिए 2023 से हम ले रहे हैं इस जगह से, ये जो गिरावट है ये कितना परसेंट की गिरावट है, 14% की गिरावट है, ठीक है। मैक्सिमम गिरावट सिल्वर की इतनी ही होती है, 14-15, इससे ज़्यादा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा है ही नहीं गिरावट, मोटा मोटी देख लिया जाए तो बहुत हो गया इतना, ठीक है। तो आप बोलेगा ओके सर। और उसमें भी बीच बीच में बाउंस बैक मार देता है, ठीक है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि फरवरी में ये बाउंस बैक मार दिया है, तो ये बाउंस बैक अगर देखना है तो कितने का है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये बाउंस बैक आपको 5-5.25% का है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5-5.25% का बाउंस बैक भी यहाँ दिखाया। अब मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ चलूंगा, क्लियर है। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप सिल्वर में चल रहे हो, सिल्वर 20 में, तो आपके पास एक अकाउंट में काम नहीं होगा यार, आपके पास 3 अकाउंट होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आप सिल्वर में ही खाली काम करिए, सिल्वर 20 में, और टाटा का सिल्वर में कर लीजिए। अभी खुला है टाटा का सिल्वर, चाहे आईसीआईसी का कर लीजिए, जिसका करना करिए, लेकिन मेन यही सिल्वर रहेगा, ठीक है। इसमें वॉल्यूम वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धांसू टाइप का वॉल्यूम वगैरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही है ना, प्रॉब्लम नहीं है बोलने से तो नहीं होगा सर, दिखाइए हमको, ये भी समस्या है ना। ठीक है, समस्या नहीं है, किसी पे भी भरोसा करना आज के टाइम में ना सर, आप धोखा खा जाओगे, और ये मार्केट ना धोखा का ही ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने सिल्वर ये आया, देखिए आ गया ना निपॉन का, और यहाँ आप देखिए सिल्वर का डिलीवरी पोजीशन 85%, मतलब 86% है। हिस्ट्री देखिए, हिस्टोरिकल डाटा मैंने निकाल दिया 1 महीने का, और यहाँ देखिए वॉल्यूम भी देखिए 18 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 55 करोड़। भाई अगर 55 करोड़ से बड़ा अगर है ना लॉट साइज, तो मेरा वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं है यार 55 करोड़ बताओ, है ना, जो बात क्लियर है, 55 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 31 करोड़। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वॉल्यूम की कमी है और वैल्यू की कमी है, 35, 30, 26 वॉल्यूम भी देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा है, तो ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको इसमें बाइंग सेलिंग में नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी तो आपको यहाँ देखने के उपरांत मिल रही है। इसके बावजूद अगर लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े पार्टी हो, तो भैया थैंक यू, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। बाकी नॉर्मल जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अभी मैं अब फटाफट कैलकुलेट करके आपको एक सामने में डाटा निकाल के दिखाता हूँ, मजा आएगा। इसमें करना क्या है, आपको हर करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आदत है ना हम लोग का 5% वाला, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाइए। ये मंथली कमाना है तो उस हिसाब से इसका है। सिल्वर बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, दोनों बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। एक आप बैंक निफ्टी में कर लीजिए, एक आप सिल्वर में कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा, तसल्ली हो जाएगा, आपको स्वाद आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस पे आप फर्स्ट लॉट लगा दिए, तो नेक्स्ट लॉट आपको 2% की गिरावट पे लगाना है। आप बोलेगा क्या बोले सर, क्या बोले, अरे वही बोल रहे नहीं, लिख रहे हैं 2% का गिरावट पे आपको लगाना है थर्ड लॉट, 2% की गिरावट पे लगाना है फोर्थ लॉट, क्योंकि आप इसमें स्विंग करोगे, समझे ना, पर्टिकुलर एक सेक्टर में आप स्विंग करोगे, एक ईटीएफ में करोगे, तो यहाँ आपको 2% की गिरावट पे स्विंग करना है। प्रॉफिट का बुक करना है, तो प्रॉफिट में हमेशा 2% की गिरावट में लगाए हैं तो 5% पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, 5% पे ही प्रॉफिट बुक करना हर का। यहाँ वो ना भूल जाइए कि लास्ट लॉट जो लगाए हैं डबल में बुक करेंगे, नहीं, 5% के प्रॉफिट पे ही बुक करना है। क्लियर हो गया। और जो फर्स्ट लॉट लगाए बढ़ गया तो 5% की प्रॉफिट पे आपको बुक कर लेना है, और अगला दिन प्रॉफिट प्लस वो लगा देना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो बोलिएगा ओके, 2% की गिरावट, 5% का प्रॉफिट। आप बोलिएगा ठीक है सर। तो आप मान लीजिए जनवरी मतलब 2023 में आपने यहाँ पर ही सौदा लगा लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर ही खरीद लिया, सपोज करिए इस जगह आपने खरीद लिया, आपने यहाँ पर ही ये जो गिरावट है इसका, ये देखिए, अब मैं एक ये मीटर को साथ लेके चलता हूँ, जिसमें क्या है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलता रहेगा। अब एक्यूरेट मत एकदम पकड़ लीजिएगा, हाँ, लकीर का फकीर मत होइएगा, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ ये नीचे से ऊपर आया है, साइडवेज हुआ है, और यहाँ एक फिर बम मार के ये, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5% का मूवमेंट ये चीज़ आपको दिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ अगर इस लेवल में भी खरीदे हैं तो एक बार तो प्रॉफिट बुक बनता है 5% पे। अगेन उसके बाद जो गिरावट हुआ वो आपका मोटा मोटी कितना परसेंट हुआ जी, एक सेकेंड, ये जो गिरावट हुआ, ये गिरावट जो हुआ आपको 14% के आसपास का गिरावट हुआ, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि चलिए उसको मैं बाद में बता दूंगा, कि जब भी ये 200 मूविंग से नीचे आता है और 300 मूविंग के नीचे आता है तब आपका और ज़्यादा बाई कर सकते हैं आप, ठीक है, और ज़्यादा बाई कर सकते हैं अपने मुनाफा के अनुसार। बाकी हम लोग रूल नंबर 13 यहाँ अप्लाई कर देते हैं, मतलब जब पहला गिरावट होता है तो वहाँ हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, है ना, 3 दिन, और 3 दिन में ही काम हो जाता है, उसके बाद फिर हम पैसा लगाना आरंभ करते हैं। ये हम लोग का अपना पर्सनल तजुर्बा के साथ है कि जैसा पहला दिन आपको सिल्वर ने ठक से टूटा, मान लीजिए यहाँ पर ही टूटा, यही का मैं बता देता हूँ, तो वहाँ हम लोग 2 से 3 दिन रुक जाते हैं।
तो आपका यहाँ पर 2 से 3 दिन रुकना हो गया और फिर आप यहाँ से लॉट साइज लगाना आरंभ कर दिए। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उनको भी पता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कि हाँ रूल नंबर 13 हम लोग आपस में बात करते हैं और उस चीज़ को हम लोग फॉलो भी करते हैं कि 3 दिन रुक जाना है बस। जैसे गिरा ना, मान लीजिए आपको इस दिन तो पता चल गया ना, तो बोलिएगा चलो 1 दिन हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, ठीक है, चौथा दिन से आपने यहाँ पर लगाना आरंभ कर दिया। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट बुक करें उसके बाद अगला मतलब गिरता है जिस दिन, तो वहाँ से रुक जाना है, लॉट रोक के लगाना है। रूल नंबर 3 दिन रुक जाना है, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपने 3 दिन की यहाँ रुकावट करने के बाद मोटा मोटी हम एक अंदाज से बता रहे हैं। देखिए पैसा बनाने इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं मतलब डाउन करते हैं, मतलब एक हिसाब से लगाते हैं और हम लोग जो हिसाब से चलते हैं, आप भी देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। ये देखिए आपने मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट बुक किया और एक गिरावट आपको पहला दिन यहाँ, दूसरा दिन यहाँ, तीसरा दिन यहाँ, ठीक, 3 दिन गिर गया। चौथा दिन चाहे तीसरा दिन का लास्ट में आपने इस जगह में पोजीशन बना लिया, क्लियर है। तो यहाँ से कितना गिरा, आपको गिरा 9%, ठीक है, 9% गिरा। आपका यहाँ कितना लॉट लगा, 2% पे भी आप जोड़ लीजिए तो 4 लॉट लगा, है ना, 4 लॉट लगा। चलो आप 1 लॉट ऊपर का भी लगा लेते हो तो 5 लॉट लग जाएगा, यही होगा ना। तो आप बोलेगा हाँ सर यही हुआ, 9-10% गिरा है तो 8 मतलब 4 लॉट तो लग ही जाएगा 2% के हिसाब से। एक अकाउंट में नहीं खरीदना है, एक अकाउंट में नहीं खरीदना है, मैं पुनः कह रहा हूँ, एक अकाउंट में नहीं खरीदना है। एक अकाउंट में खरीदना है तो अल्टरनेट खरीद लेना है, जैसे सिल्वर करते हैं, सिल्वर बीज, तो ICICI का सिल्वर खरीद लीजिए और टाटा का सिल्वर खरीद लीजिए, ठीक है। HDFC का, उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है, टाटा वाला ठीक है, ICICI वाला ठीक है और सिल्वर बीज ठीक है। 2 अकाउंट भी रहना तो काम हो जाएगा आपका एटलीस्ट। और ये गिरावट हुई सामने आपके, ठीक है। तो आपके मान लीजिए 4-5 लॉट लग गए। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। और 200 मूविंग से ये नीचे आया, 300 मूविंग से ये नीचे आया, तो यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा अकाउंट लगा सकते हैं। इस जगह ये 25% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 26% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। तो आपका अगर 5 लॉट लगा तो इस जगह तो आपका 5 लॉट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप बोलेगा हाँ सर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं रुकना चाहूँगा क्योंकि इस जगह में ये 23% गया, यहाँ पर ही 23%, तो यहाँ आपका 4 लॉट निकल जाएगा, ठीक है। 1 लॉट पहले निकला, यहाँ 4 लॉट निकला, हो गया क्लियर। तो आप बोलिएगा हाँ सर 5 लॉट हो गया, मतलब टोटल 5 बार आपने प्रॉफिट बुक किया। अभी भी आप अगर आपका 1 लॉट फंसा हुआ है तो यहाँ देखिए एक गिरावट जो हुआ ये भी आपको मौका नहीं दिया होगा खरीदने का, क्योंकि 2-2.5-3% का हुआ तो नहीं दिया। फिर पुनः ये 5% भागा तो आपका वो 5वां लॉट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस जगह भी आप 1 बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन उसके बाद फिर से एक गिरावट आया और आप यहाँ पर ही इस चीज़ को आप पुनः देख सकते हैं कि कितना मस्त टाइप का गिरावट आपको इस जगह ये स्विंग मिल रहा है। देखिए यहाँ निवेश नहीं, यहाँ स्विंग देखिए, ओह सॉरी, आप स्विंग देख के दंग रह जाइएगा कि बोलिएगा अरे भाई ये क्या है, ये सिल्वर है कि स्विंग का मशीन है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्विंग देता है। अब आप इसको कवर करना जान जाइए, ठीक है। इतना अच्छा और इतना मज़ा आएगा ना कि आप मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसमें स्विंग चलता है। तो आप देख लीजिए स्विंग का इसका रफ्तार, आप खुद ही अंदाज बना लीजिएगा कि सर स्विंग तो बहुत खतरनाक है इसमें। तो ये बात इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत फंसिएगा, है ना। इसमें आप अपना स्विंग करके पैसा बनाइएगा। देखिए कितना स्विंग है, 1 साल में 3% का रिटर्न दिया है और यहाँ पर ही देखिए आप कितना रिटर्न निकाल सकते हैं। इसमें कम से कम आप 15 बार प्रॉफिट बुक आराम से कर सकते हैं अपने लॉट पे, 1 लॉट पे, ठीक है। 1 लॉट पे आप 15 बार आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। 1 लॉट पे आप 15 बार आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने वहाँ भी दिखाया सारा चीज़ और यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस जगह आप पूरा प्रॉफिट को मैं दिखला देता हूँ, ठीक है। ये देखिए लिख देता हूँ कि यहाँ से आप यहाँ तक का जो सफ़र है 8% मोटा मोटी गया है और पुनः 8% के बाद यहाँ पर ये सफ़र 4% के आसपास गया है, ठीक है। 8-4-12 और यहाँ पर ये सफ़र 11% के आसपास गया है। तो 12-11-23, ठीक है, 23 हो गया और 23 और ये भी हो गया आपको 7% के आसपास है, 6-7% के आसपास। ये 23-6 कितना हुआ, 23-6 29। पुनः मैं खाली अप साइड का इसमें देख रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये भी 4 है, 29-4-33 और ये पुनः 33 प्लस 6 पकड़िए 39 प्लस 10 पकड़िए 49 प्लस 5 तो आराम से होगा, 49 प्लस 5 पकड़िए 5.5 है तो 5 ही पकड़ लेते हैं, आधा उसमें भी उधर बढ़े थे। तो 49 प्लस 5 कितना हो गया, 54%। और अभी यहाँ पर ही आपको 9%, 8-9%, तो 54 प्लस 8 भी पकड़िए 62%।
62% का मूवमेंट अप साइड में दिया है, वो भी मैं इसमें उंगली रख के कर रहा हूँ तो कम है, एक्यूरेट आप चार्ट में करिएगा तो एक अलग है, ठीक है। तो 62% का मूवमेंट आपको यहाँ पर ही मिला है सिल्वर में पूरे साल में। क्लियर हो गया बात? तो आप बोलेगा हाँ सर, देखिए सब सामने है सर, कुछ नहीं हम किए। मैं बोलता हूँ कि हम 62% नहीं पकड़ पाए, हम 15 बार खाली पकड़ पाए, ठीक है, 15 बार ही पकड़ पाए। कितना बार पकड़ पाए? मात्र 15 बार, 62 बार हम नहीं पकड़ पाए। तो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, 62 नहीं, हम मान लीजिए 41 अगर परसेंट भी बुक कर लें तो आपको मैं दिखला देता हूँ एक, क्योंकि यहाँ जो है आपका लॉट साइज 2 लाख का होगा। अगर 2 लाख पे आपका 5% के हिसाब से 10,000 होता है, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे सर ब्रोकरेज चार्ज ये वो, लास्ट में एक ही बार में कम कर देंगे यार, 15-20 हज़ार छोड़ देंगे, है ना। मैं बाल की खाल के नहीं, मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा इसमें कैलकुलेशन में कमी होगा, पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यू जाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे भी पैसा बनता है और ये एक्यूरेट व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैं अभी नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं आपको अगस्त के बाद जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया है वहाँ अभी तक सबको प्रॉफिट बना है। अब जो मैं स्टार्ट करूँगा मैं अक्टूबर के बाद इन चीज़ों को भली भांति अपनाऊंगा और आपको भी साथ लेके चलूंगा। जो मेरे चैनल पे है, जो मेरे टेलीग्राम पे है, वो मेरे साथ चलेंगे। आपका पोजीशन के बारे में मुझे नहीं पता और ना मुझे जानने की शौक है, क्लियर बता रहा हूँ। आपके पैसे के बारे में मुझे नहीं पता और ना मैं कभी आपका पैसा जानने की कोशिश भी करता हूँ। मुझे खाली परसेंटेज बता देना, सर इतना परसेंट बुक किया, बस भाई हम इसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो 15 बार कैसे हो सकता है प्रॉफिट बुक? अरे आप कभी ग्राउंड में करके देखिएगा, सब चीज़ हवा में सोचिएगा कि सब हम कागज पत्तर में लिख के दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है। करिए ग्राउंड में, समझ में आ जाएगा, समझे। अभी तक जितना चीज़ करवाए हैं ना सब समझ आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 5% के हिसाब से भी बुक करते हैं तो आप देखिए आप 10 से 15 बार तो आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि 2-2% के डाउन में लगाना है। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि 5% फिर 5% तो 15 × 5 तो 75 हो गया। अब तो 62% का स्विंग दिखाए, आप 75 दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी लॉजिक है, आपने लगाया कितना पे, देखिए आपने लगाया 2% के गिरावट पे, ठीक है, 5 लॉट। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसका 5% यहाँ हुआ और फिर इसका 5% यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए नीचे से 5 हुआ यहाँ, तो इसका 5% आपका 7 पे हो जाएगा, ना कि 10 पे होगा। अरे बूझ रहे हैं? कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। तो आप बोलेगा हाँ सर ये बात तो ठीक है। फिर इसका 5% यहाँ हो जाएगा, 9% पे हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए, ये सब ग्राउंड में करिएगा तब, नहीं तो आप वीडियो देखे नहीं, खाली स्विंग कर देख लिए, आप जोर क्या बोलेंगे सर ये तो 15 बार में तो 5 × 15 ये तो 15 पचे कितना हो गया जी, 75% हो गया। आप तो गलत बता रहे हैं। ऐसे भी कुछ मतलब होशियार बोलेंगे, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं समझिए, और ग्राउंड में जब करिएगा ना तब समझ में आ जाएगा। आप मोटा मोटी इतना लाख रुपया, 4 लाख 10 लाख में आप 4,15,785 बुक कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से आप लोगों को बताया जा रहा है और आप इतना कर सकते हो अगर आप शांति से पूरा स्ट्रेटजी से चले तो। चलिए इसमें 15,000 20,000 आप दिए तो मोटा मोटी 4 लाख आप पकड़ लीजिए। उसके बाद हम इसमें एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, आप मोटा मोटी 4 लाख भी पकड़ लीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए उसको 12 से, तो आपको 333333 ये टारगेट मिल जाएगा। और ये टारगेट अचीवेबल है, ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। कोई बोले भाई कि सर हम इसको 1 लाख पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है, सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। उनके लिए है 41,000, ठीक है, 41,000 है उनके लिए। मोटा मोटी हम रख रहे हैं और उसको भागा दे दीजिए 12 से, तो अगर आप 1 लाख से कर रहे हैं साहब तो आप 3416 रुपया पर मंथ ले सकते हैं। ये अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आप करके देखिए, आप इसको पा सकते हैं टारगेट। जो 10 लाख से कर रहे हैं वो 33,000 का महीना पा सकते हैं। हो सकता है 30 से 35,000 भी हो जाए, ठीक है, 35,000 का ही महीना पा लें, वो ज़्यादा स्विंग कर ले, बेटर स्विंग कर ले। हो सकता है गैप अप होता है 3-3% का, तो उसमें उनको बेनिफिट्स मिल जाए, वो 5% के बदले 10% 8% पे बुक करें, वो एक एडवांटेज है। तो मोटा मोटी 333 तो मैं लिख रहा हूँ 5 to 3, लेकिन ये 35,000 भी मिल सकता है, हो सकता है कभी 30,000 भी मिल सकता है। तो 30 से 35,000 इसमें रिटर्न बनता है, ये जेन्युइन चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो हो गई है लंबी तो भैया होगी लंबी, क्योंकि जब जानकारी प्रॉपर मिलेगा ना तो वीडियो तो होगी लंबी। ये हवाबाजी तो कर नहीं रहे, जो चीज़ है एकदम एक्यूरेट सब कैलकुलेट करके आपको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। व्यू खराब नहीं है, व्यू यही है कि पैसा आराम से तो नहीं बनता है, पैसा हवा में भी नहीं बनता है। अगर सही और उचित स्ट्रेटजी से चला जाए तो पैसा बन जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव सोच के साथ चला जाए तो ज़रूर बन जाता है, और ऐसे सेक्टर में चला जाए जो कभी नीचे नहीं आती है तो आपको पैसा बनने में सहूलियत होता है। चलिए फिलहाल इसी
इतनी बातें करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको ये टारगेट अचीव हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।